हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में कम्युनिकेशन के बारे में जाना था। कम्युनिकेशन क्या है ये समझा था और साथ ही उसके नेचर को भी देखा था। अब आइए इस वीडियो में हम उसके स्कोप के बारे में समझते हैं। स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, ये जो स्कोप वर्ड है ये हमने अपने जीवन में कई बार यूज किया कि अरे ये कोर्स कर लो, बहुत स्कोप है, ये पढ़ लो, इसका बहुत स्कोप है। तो स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब होता है कि यह कितनी जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सपोज जैसे आप बीसीए कोर्स कर रहे हैं, आपसे हमेशा कहा गया कि अरे बीसीए का आगे चल के बहुत स्कोप है। स्कोप है का मतलब ये कई सारे फील्ड्स में यूज होने वाला कोर्स है। इसमें जो चीजें आप पढ़ते हैं वो अपने आगे लाइफ में कई जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, कई जगह पे जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, कई टाइप के बिजनेस में उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्कोप का अगर हम एक मोटा मोटा अर्थ समझे तो इसका मतलब है कि कितनी जगह पे उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह से स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन में पहला पॉइंट क्या है? आप अपनी पर्सनल लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। आपके कम्युनिकेशन का पर्सनल लाइफ में एक स्कोप होता है। अगर हम इसको समझें कि अगर हमारी पर्सनल लाइफ मतलब हम एज अ पर्सन कैसे हैं, हम एज अ मतलब एक व्यक्ति की तरह कैसे हैं, तो वो आपकी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा आधारित होता है। आप किस व्यक्ति से कैसे बात करते हैं उसी से आपकी एक पर्सनैलिटी समझ में आती है। लोग उसी से आपका एक परसेप्शन बनाते हैं। ठीक, कम्युनिकेशन इज प्रेजेंट throughout person's life and strongly related to all the activities performed by him। ठीक, पूरी जिंदगी में आप लोगों से किस प्रकार से बात करते हैं और पूरी जिंदगी में आपसे हमेशा कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं उससे कम्युनिकेशन रिलेटेड होता ही होता है। तो पहला, सबसे पहला स्कोप आपकी पर्सनल लाइफ में है। दूसरा, आपके सोशल लाइफ में इसका स्कोप है। सोशल लाइफ मतलब आपका सामाजिक जीवन जो होता है, आप किसी व्यक्ति से कैसे जुड़ते हैं, उससे कैसे बातें करते हैं, इसमें भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपके रिलेशन के लोगों से एक रिश्ता बनाने में और उस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करने में। थर्ड है, इंडस्ट्री में यूज होता है। देखिए, इंडस्ट्री हमेशा 5 चीज़ों से मिलके बनती है। ठीक, मैन मतलब आदमी, मशीन, मशीन का मतलब आप जानते ही हैं, मटीरियल जो उसमें रॉ मटीरियल यूज हुआ है, मनी एंड मेथड। मनी मतलब पैसा और मेथड मतलब कार्य करने का तरीका। इन 5 चीजों को 5M मिला के एक इंडस्ट्री का निर्माण होता है और इन 5 चीजों को आपस में तालमेल बनाने के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, तो इस तरह से इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन का क्या स्कोप है ये आप समझ गए। नेक्स्ट है बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी एक दुकान है, आप एक दुकानदार है, मान लीजिए आपकी कपड़ों की और साड़ियों की दुकान है और आपके अंदर कम्युनिकेशन का स्किल नहीं है। आपकी दुकान पे कोई आता है, कोई महिला आती है, आपसे कहती है क्या आपके पास ये वाली साड़ी है? नहीं, नहीं है, जाओ। हो सकता है आपके पास वो साड़ी ना हो, जो महिला साड़ी मांग रही हो वो आपके पास ना हो, और अगर आप उसको सीधा मना कर दें कि नहीं, नहीं है साड़ी, जाओ, तो वो एक बैड कम्युनिकेशन स्किल दिखाती है। वहीं पे एक इंसान जिसके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, उसको कम्युनिकेट करने आता है, महिला आई, उसने कहा कि क्या भाई साहब आपके पास ये वाली साड़ी है? आप कहें नहीं मैडम ये साड़ी तो नहीं है, पर इससे मिलती जुलती और कई सारी साड़ियाँ हैं, एक बार आप आइए देख लीजिए। हो सकता है वो जो सोच के आई है वो ना लेके जो आप दिखा रहे हैं वो ले ले, तो इससे आपका बिजनेस और आगे चल के बढ़ता है। तो कम्युनिकेशन जो है आपके बिजनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। An organization can fulfill the demands of the public only through effective communication। ठीक, जैसा भी मैंने बताया, आप अगर मान लीजिए सपोज करिए कि एक बिजनेस ओनर है, एक दुकानदार हैं, आपके यहाँ कोई आता है और कहता है कि मुझे शर्ट दिखाओ, तो पहले आप उससे पूछते हैं कि आपको कैसी शर्ट लेनी है, किस प्राइस रेंज में लेनी है, किस कलर की लेनी है, किस पर्पस से लेनी है, और क्लाइंट और आपके बीच का जो कम्युनिकेशन है वही आप क्लाइंट के डिमांड को फुलफिल करने में आपको मदद करता है और इसी से आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। ठीक, इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन, किसी भी चीज का प्रबंध करने के लिए। ठीक, आपके लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग, डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग, ये 5 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक, आप सपोज जैसे आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आपको कोई एक फेस्ट
ऑर्गेनाइज करना है, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, पहले आप उसको प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद आप उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट मतलब उसको तैयार होने के बाद चला के देखना, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक, इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद आप डिसीजंस लेते हैं, और फिर जब वो फंक्शन या इवेंट हो रहा होता है तो उसको कंट्रोल भी करते हैं कि वो सही तरीके से चलता रहे। इन सब चीज़ों को करने के लिए, इन सब चीज़ों की जो आत्मा है, जो सोल है, वो कम्युनिकेशन है, ठीक। कम्युनिकेशन के माध्यम से ही अगर आप प्लान कर रहे हैं और कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ सोच रहा है, तो क्या प्लानिंग पूरी हो पाएगी? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जिस तरह प्लानिंग में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी तरह इन हर चीज़ों में कम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन पॉलिटिक्स, सिक्स्थ पॉइंट है पॉलिटिक्स में, आपको पता ही है कि नेता का काम ही है जितना अच्छा भाषण वो दे सके, जितने अच्छे से वो अपनी विचारों को अपने पब्लिक तक पहुंचा सके, और पब्लिक के विचार जितनी जल्दी वो समझ सके, वो उतना अच्छा नेता माना जाता है, ठीक। आपको पता है इस टाइम बोलने में सबसे अच्छा कौन है और किस तरह से वो एक बहुत ही अच्छा नेता, अच्छा लीडर साबित हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से कम्युनिकेशन आपके पॉलिटिकल करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रिलीजन, रिलीजन मतलब आपके धर्म के लगातार अगर आप चाहते हैं कि आपका धर्म प्रचारित होता रहे और बढ़ता रहे, तो उसके प्रचार के लिए भी कम्युनिकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज आप एक पर्टिकुलर धर्म से हैं और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके धर्म से जुड़ें, उसके बारे में जानें, उसकी अच्छाइयों को जानें, तो आपको लोगों को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आपका धर्म सच में उतना अच्छा है, और उस भरोसे के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उससे अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, ठीक। तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा स्कोप है। नेक्स्ट, इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है बर्ताव, ठीक। आप किसी संगठन में, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने कर्मचारियों से, अपने सीनियर से और जूनियर से कैसा बर्ताव करते हैं, और यह बर्ताव सीधे सीधे, बर्ताव का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप उनसे किस प्रकार से बात करते हैं, ठीक। अगर आप अपने सीनियर से इज्जत दे के बात नहीं करेंगे, अपने जूनियर्स को प्रॉपरली कमांड नहीं देंगे, तो आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसा होता है वो आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। इंटरनेशनल रिलेशन, नाइन्थ पॉइंट है, इंटरनेशनल रिलेशन बनाने में काम करता है, ठीक। क्योंकि जो हमारी कंट्री है इस टाइम पे, हमारी ही नहीं पूरा देश ग्लोबलाइजेशन में बिलीव करता है। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अराउंड द ग्लोब, पूरे पृथ्वी में, मतलब पूरे अर्थ में, पूरे ग्लोब के अराउंड, ठीक। हर कंट्री अपनी इकोनॉमिक्स, कल्चर, टेक्नोलॉजी और बहुत इशूज़ इश्यूज को एक दूसरे से शेयर करती है, एक दूसरे के सामने रखती है, ठीक। एक कंट्री अगर, जैसे हमारा अभी आपको पता होगा रिसेंट में हमारी एक सैटेलाइट चांद पे गई, चंद्रयान 3, वो भारत की अपनी टेक्नोलॉजी थी, पर वो जो टेक्नोलॉजी से चांद पे गई, वो टेक्नोलॉजी और वहाँ से जो भी वो अब फाइंड करेगा, जो भी उसको पता चलेगा, जो भी वो एक्सपेरिमेंट्स, मतलब जो भी वो वहाँ से सैंपल्स पिक कर रहा है, उससे जो भी हमें पता चलेगा वो हम पूरे विश्व के साथ, हर देश के साथ शेयर करेंगे। तो इस शेयरिंग के प्रोसेस के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। नेक्स्ट है 10th पॉइंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाने के लिए जो भी लेबर्स होते हैं, जो भी इंडस्ट्री होती है, लेबरर्स जो होते हैं, जो उसके मजदूर होते हैं, वो उसकी बैकबोन होते हैं। बिना लेबरर्स के कोई भी इंडस्ट्री खड़ी नहीं हो सकती, कोई भी इंडस्ट्री मुनाफा नहीं कर सकती, डेवलप नहीं कर सकती है, ठीक। तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि हम अपने लेबरर्स का, अपने मजदूरों का, अपने ह्यूमन रिसोर्स की बातों को सुनें और समझें। इसके लिए हर इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं HR डिपार्टमेंट, जिसको कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। जो क्या काम करता है, वो लेबरर्स या जो आपके एम्प्लॉयज़, जो भी इंडस्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं, फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी बातों को सुनता है,
उनकी बातों को समझता है, उनको बातों को समझ के कंपनी के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग उनको मोटिवेट करता है और उनको भी समझाता है कि हाँ जो आप बात कह रहे हैं वो सही है। और अगर उनकी मांगें सही लगती हैं तो मजदूरों की भी मांगों को, एम्प्लॉयज़ की भी जो डिमांड्स हैं उसको मैनेजमेंट के सामने रखता है। तो ये सब काम के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, एचआर डिपार्टमेंट, जिसमें कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उसको सारे ही ह्यूमन रिसोर्स मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना रहता है, मोटिवेट करना होता है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना पड़ता है कि उनके साथ कभी कोई नाइंसाफ़ी ना हो। ठीक, तो ये 10 पॉइंट है जहाँ पे आपका इसका स्कोप है। कम्युनिकेशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है और इन सभी डिपार्टमेंट में इनका स्कोप है। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। एक सेकेंड मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, हमने अभी पीछे भी शेयर किया था। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का अर्थ होता है उद्देश्य। तो आखिर जब मैंने कहा था ना कि अगर आप कुछ भी जैसे कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो कुछ भी कम्युनिकेशन ही नहीं, कोई भी टॉपिक उठाइए तो उसमें 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, व्हाट इज कम्युनिकेशन। दूसरा, व्हाई, हम कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं। ठीक, तो एक क्यों का जवाब एक तो आपको स्कोप में मिल गया कि इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ है। दूसरा, उसका लक्ष्य क्या है, हम कम्युनिकेशन जो कर रहे हैं इस कम्युनिकेशन को करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है। ठीक, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। किसी भी जानकारी को लेने और देने के लिए कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, communication is used by an organization to convey the important information to employees about the goal, policies and rules through meeting, telephone notices, employees handbook and bulletin। ठीक, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, वो कम्युनिकेशन का प्रयोग करती है अपने एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन देने के लिए। और किस किस प्रकार से इंफॉर्मेशन देती है, मीटिंग्स में बुला के आपको जानकारियां दी जा सकती हैं, या टेलीफोन के माध्यम से दिया जा सकता है, या एक ही जानकारी बहुत सारे लोगों को देनी है तो नोटिस के रूप में दिया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ को हैंडबुक्स, एम्प्लॉयज़ हैंडबुक्स क्या होती है, एक हैंडबुक, एक छोटी सी बुक होती है जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी के पॉलिसीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना है तो एम्प्लॉयज़ हैंडबुक दिया जा सकता है, या बुलेटिन। बुलेटिन क्या होता है, बुलेटिन काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड जैसी ही एक चीज होती है जहां पे पॉइंट वाइज कुछ इंफॉर्मेशंस लिखा होता है आपको, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देना चाहता है। लाइकवाइज मतलब इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो यूज कम्युनिकेशन विद आउटसाइडर्स। ठीक, इसी तरह जो कंपनी के ऐसे लोग हैं जो कंपनी से जुड़े हुए हैं पर वो कंपनी का हिस्सा नहीं है, वो एक आउटसाइडर है, बाहरी व्यक्ति हैं। जैसे इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स वह व्यक्ति जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, मतलब अपना पैसा लगाता है, अपना पैसा कंपनी को देता है। ठीक, कस्टमर्स जो ग्राहक होता है, सप्लायर्स जो अपना मटेरियल सप्लाई करता है कंपनी में, गवर्नमेंट, पब्लिक एक्सेट्रा। ठीक, अपने कंपनी की स्ट्रेटजीज और कंपनी की कंडीशंस बताने के लिए वो कम्युनिकेशन का प्रयोग करता है, इन सब लोगों को समय समय पर इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक, समझ में आ गया। सेकंड, टू कन्वे राइट मैसेज। राइट मैसेज का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन का प्रयोग कह रहे हैं कि टू कन्वे राइट मैसेज। बहुत सिंपल है, मान लीजिए कि 100 लोग हैं, अगर मैंने एक व्यक्ति से कहा कि जाके बता दो कल छुट्टी है, पहले ने दूसरे, राम ने श्याम से जाके बोला कल छुट्टी है, श्याम ने सीता से जाके बोला कि हो सकता है शायद कल छुट्टी है, सीता ने गीता से जाके बोला कि शायद कल छुट्टी है, गीता ने सरिता से जाके बोला कि कल तो शायद छुट्टी है, सरिता ने फिर मोहन से बोला कि कल छुट्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मोहन नहीं गया, फिर सोहन से बोला कि कल छुट्टी नहीं है। तो क्या हुआ, सेम मैसेज चला था तो कुछ और था, बनते 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 जब तक वो 100 लोगों में घूमा, मैसेज कुछ और हो गया। ठीक, तो इसका सही तरीका क्या है, आप एक नोटिस एक जगह पे चिपका दे कि कल छुट्टी है, इससे 100 लोग उस नोटिस को पढ़ेंगे और सबको एक सेम मैसेज पहुंचेगा कि कल छुट्टी है। ठीक,
तो ये बहुत ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो सही मैसेज अपने एम्प्लॉयज तक पहुंचाए, और सही मैसेज पहुंचाने के लिए सही तरीके का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, समझ में आया? ट्रांसमिटिंग राइट मैसेज टू राइट पर्सन इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन. It should be also ensured that the person receiving the message should understand it. ठीक, सेम वे अगर आपको अपनी कंपनी का मैसेज किसी व्यक्ति को देना है और उस व्यक्ति को चाइनीज़ नहीं आती और आपने उस कंपनी का मैसेज चाइना से आया था तो आपने चाइनीज़ में उसको दे दिया, तो वो व्यक्ति उस मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा ना, कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा ही नहीं हुआ, बिकॉज द मैसेज डजंट मेक्स एनी सेंस. और हमने पढ़ा है पीछे कि कम्युनिकेशन में जो मैसेज है दैट शुड मेक सेंस. ठीक, तो सही व्यक्ति को सही मैसेज पहुंचाना ये भी कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव होता है. आइए नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड एडवाइस. एडवाइस का क्या मतलब होता है? सलाह देना. ठीक, यह सलाह दोनों फॉर्म में हो सकती है. ये एक पर्सनल एडवाइस भी हो सकती है और एक प्रोफेशनल एडवाइस भी हो सकती है. बहुत सारे केसेस में जो मैनेजर्स होते हैं वो किसी न किसी स्पेशल जिसको कहा जाता है कि किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं. बहुत सारे मामलों में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मैनेजर से एडवाइस लेते हैं टेक्निकल मामलों में. जैसे कोई मशीन है, अब कोई नया एम्प्लॉय आया है तो क्या करता है, वो अपने बड़े सीनियर एम्प्लॉय, सुपरवाइजर से, मैनेजर से, हायर ऑफिशियल से एडवाइस लेता है कि इस मशीन को कैसे रन किया जाए. ऑन द अदर हैंड मान लीजिए एक मैनेजर है, उसको अकाउंट्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अपने अकाउंटेंट से एडवाइसेस लेता है कि इस काम को कैसे किया जाए. तो ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कम्युनिकेशन का कि लोगों से एडवाइस लेना. ठीक, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है टू रिसीव सजेशंस. सजेशंस में क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है सलाह लेना. ठीक, हमेशा सलाह लेना. इन एन ऑर्गेनाइजेशन सजेशंस आर वेलकम्ड टू अवॉइड द एम्बिग्विटीज. एम्बिग्विटी एक वर्ड है, इसका मतलब थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं. इसका मतलब ये होता है कंफ्यूजन की सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहां पे सेम शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं. ठीक, ऐसे वर्ड्स जहाँ पे अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि सेम अगर आपका कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है तो सेम वर्ड का मतलब बदल जाता है. ठीक, हमने पीछे पढ़ा था कि क्यों जो कॉन्वर्सेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो कॉन्टेक्चुअल होता है. ठीक, किसी न किसी संदर्भ में, अलग अलग संदर्भ में उस शब्दों का मतलब बदल जाता है. तो एम्बिग्विटी का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहाँ पर कन्फ्यूजन का स्टेट हो कि इसका क्या मतलब हुआ. ऐसे केसेस में ऑर्गेनाइजेशंस में सजेशंस लिए जाते हैं. सजेशन मतलब सलाह ली जाती है. ठीक, ये कभी कभी एक वॉलेंटरी मतलब बिना किसी दबाव के स्वतः लिया हुआ काम, या कभी कभी एक एनोनिमस एफर्ट होता है. एनोनिमस मतलब किसी के भी द्वारा किया हुआ एक एफर्ट, मतलब उसमें किया हुआ एक काम होता है. ये सजेशंस जो होते हैं वो ज़्यादातर फीडबैक के तरह काम करते हैं. फीडबैक जैसे मतलब मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक, आपने वहाँ पे खाना खाया, तो फिर ज़्यादातर रेस्टोरेंट के ओनर्स आपसे पूछते हैं कि आपको खाना अच्छा लगा, क्या आपको चीज़ें अच्छी लगी, साफ़ सफाई ठीक लगी. आप बड़े होटल्स में जाएंगे तो आपको एक फॉर्म मिलता है भरने के लिए कि आपको क्या पैसा ज़्यादा लगा या ठीक लगा, खाने का स्वाद अच्छा लगा या नहीं लगा, हमारे स्टाफ का बिहेवियर आपको अच्छा लगा या नहीं लगा. इससे क्या होता है कि वो अपने होटल की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और बेहतर कर सकते हैं और बेहतर चीज़ों आपको और अच्छे से सर्व कर सकते हैं. तो क्या कर रहे हैं, वो आपसे सलाह मांग रहे हैं, आपसे सलाह ले रहे हैं. ठीक, इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक. ठीक, तो इसके लिए भी कम्युनिकेशन एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है और ये भी कम्युनिकेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है. फिफ्थ पॉइंट है टू परसुएड पीपल. परसुएड का क्या मतलब होता है? परसुएड एक बहुत ही उस शब्द से आया जिसको हम लोग कहते हैं परसुएशन. परसुएशन का ही एक वो है परसुएड करना. जैसे आप सब अभी स्टूडेंट्स हैं, आपको अगर एक नया मोबाइल फ़ोन चाहिए या नया लैपटॉप चाहिए तो आप अपने माता पिता को क्या करते हैं, उनको मनाते हैं कि प्लीज़ मुझे दिला दो. अलग अलग प्रकार के वादे करते हैं कि मैं बहुत अच्छा नंबर लाऊंगा, मैं बहुत पढ़ूंगा, मैं अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल मांग रहा हूँ या मैं अपनी पढ़ाई के लिए लैपटॉप मांग रहा हूँ. तो आप अपने माता पिता क्या कर रहे हैं, परसुएड कर रहे हैं. ठीक, और ये जो प्रोसेस है ये मनाने का, इसको हम लोग कहते हैं परसुएशन. ठीक, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एटीट्यूड, ओपिनियन एंड एक्शन ऑफ पीपल इज नोन एज
परसुएशन, किसी भी वह कला जिसके माध्यम से आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको मना लेते हैं, उनका विचार और उनके कार्यों को अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परसुएशन। एक चीज और है इसमें, एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन मेक्स अ परसुएशन मोर इफेक्टिव। सीधी बात है, अगर जब आपको मान लीजिए आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हॉस्टल में रह के पढ़ रहे होंगे, आपको कुछ चाहिए कि मुझे नया मोबाइल चाहिए। अब अगर आप अपने माता पिता को मैसेज लिख दीजिए कि मुझे नया मोबाइल चाहिए, तो माता पिता कहेंगे जाने दो, पढ़े रहने दो मैसेज, मैं नहीं पढ़ा। फिर अगर आप फ़ोन पे बोलेंगे हाँ पापा मुझे नया मोबाइल दिला दीजिए, पापा कहेंगे रखो जब आओगे तब बात करेंगे। पर जब आप सामने सामने होते हैं तुरंत आप पैर पकड़ के रोने लगते हैं कि पापा मुझे प्लीज़ नया मोबाइल दिलवा ही दीजिए, मेरा पुराना बिल्कुल ख़राब हो गया है, रद्दी हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तब वो आपका परसुएशन ज़्यादा इफेक्टिव वर्क करता है। हो सकता है आपके माता पिता मान जाएं, ठीक, उसमें चांसेस मानने के ज़्यादा होते हैं। तो जो फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होता है उसमें परसुएशन और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक। तो किसी भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना या परसुएट करना, उसको मनाना अपना कार्य करने के लिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है, ये भी एक कारण होता है कम्युनिकेशन सीखने का या उसको करने का। 6th पॉइंट है टू मोटिवेट पीपल। मोटिवेट का मतलब किसी को प्रेरित करना, ठीक, किसी को प्रेरित करना, किसी को प्रेरणा देना, किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करना, उसको पुश करना, उसको मोटिवेट करना। इसके लिए भी कम्युनिकेशन का प्रयोग होता है, ये भी कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल वर्क हार्ड फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। लोगों को और मेहनत करने के लिए, लोगों को पुश करता है उनको मेहनत करने के लिए, और अकम्प्लिशिंग मतलब प्राप्त करना, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं। सपोज आपका एक बिजनेस है, ठीक, आप क्या करते हैं, आपका दवाइयों का बिजनेस है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कंपनी की दवाई खरीदें। आप कुछ एम्प्लॉयज़ लेके आते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दुकानों पे जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो और कहो कि मेरे कंपनी की दवा बेचें। और इसके आप क्या कर रहे हैं, उनको कम्युनिकेशन से, अपनी बातों से उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें बोनस मिलेगा, तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा। तो ये क्या हो रहा है, आप उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हैं। ह्यूमंस अचीव देयर गोल्स बिकॉज ऑफ द मोटिवेशनल फोर्सेस। इस मोटिवेशनल फोर्स के कारण लोग बहुत आराम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा होता है जैसे आप ही हैं, आपके माता पिता आपको कॉलेज भेजने से पहले ये चीज़ समझाते होंगे, उनको मोटिवेट करते होंगे, बेटा जा रहे हो अच्छे से पढ़ना, पढ़ लोगे अच्छी नौकरी लगेगी, काफ़ी मान सम्मान इज्जत हो जाएगी, पैसा रुपया कमाने लगोगे। तो इन सब चीज़ों से क्या है, वो सिर्फ बोल ही तो रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और बोल के क्या कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप और बेहतर अपने जीवन में कर सकें, ठीक। 7th पॉइंट है टू प्रोवाइड काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या मतलब हुआ, काउंसलिंग का क्या मतलब है। देखिए, एक काउंसलिंग तो वो होती है जो आप कॉलेज की करवाते हैं, आप एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फिर अपने कॉलेज में सीट लेने के लिए काउंसलिंग के प्रोसेस से जाते हैं। यहां पे काउंसलिंग का क्या मतलब है, काउंसलिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड फोकस्ड एक्टिविटी दैट नीड प्रोफेशनल नो हाउ एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक। देखिए, काउंसलिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी संशय में हैं, आप किसी दुविधा में हैं, तो आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति की सलाह लेते हैं कि मुझे ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, ठीक। अगर जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि मान लीजिए आप क्लास 12th पास हो चुके हैं और आप साइंस ग्रुप से हैं, तो आप अपने किसी टीचर के पास जाते हैं कि सर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अब मैं आगे और क्या करूं। या आप अपने बड़े भाई बहन के पास जाते हैं, या चाचा चाची के पास जाते हैं, आप किसी ना किसी बड़े व्यक्ति के पास, किसी समझदार व्यक्ति के पास जाते हैं कि अब मुझे जीवन में आगे क्या करना चाहिए, आप इसकी मुझे सलाह दें। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अपनी नॉलेज से आपको सलाह देते हैं कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए। अगर किसी के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिससे वो सलाह ले सके, तो उसके लिए कुछ काउंसलर्स होते हैं, करियर काउंसलर्स, उनसे वो सलाह लेता है,
वो उसके बैकग्राउंड को देखते हुए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए, उसकी नॉलेज और उसकी आईक्यू को देखते हुए उसको अलग अलग कोर्सेज का सजेशन देते हैं। तो ये काम होता है काउंसलर का। और ये जो प्रोसेस है, आपको अलग अलग आपको बैकग्राउंड को देखते हुए आपको प्रोफेशनल सजेशंस देना, इस प्रोसेस को काउंसलिंग कहा जाता है। ठीक। When an employee faces some personal or family problems, his efficiency and confidence falls down and thus needs काउंसलिंग। ठीक, ये तो हो गई मैंने जो आपको बताया वो प्रोफेशनल, मतलब वो करियर काउंसलिंग। इसी तरह लोग पर्सनल काउंसलिंग्स भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई एम्प्लॉय है, उसके घर में कुछ तनाव चल रहा है, जिस तनाव के कारण वो काम में मन नहीं लगा पा रहा है। तो ऐसे केसेस में कुछ काउंसलर्स होते हैं जिनसे वो कंपनी में अपने ऑर्गेनाइजेशन में मिलता है, वो उसको कुछ सलाह देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं और उसको समझाते हैं कि तुम परेशान मत हो, ऐसा हम सब इस जीवन से, इस दौर से गुजरे हैं और धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। आपका ऑब्जेक्टिव भी कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी हमने सारे देख लिए। अब इस वीडियो में हम यहीं तक रोकते हैं। अगली बार जब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम पढ़ेंगे 7 C's प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।